अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने हर्जे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली छोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? नहीं आई? लुड़कियों समझ आई ना? तो जी जनाब, वेलकम हो गया मेरी शहजादियों ते जानदियों टोटियों ते छोटियों छोटियों ते एंड पतलियों ते मोटियों। खुश रहो अपने खर्चे अब पे। तो जी जनाब, सितारा का न्यू हाउस देखने गए। एसी खराब, हाय और रब्बा, जो हमने पेंटिंग दी थी, क्या कहते हैं उसको, फ्रेम दी थी हैं, वो भी ख़राब हो गई, ख़राब होना शुरू हो गई। चलो नसीब की बातें हैं जी। और वैसे भी बहुत सारी उनके नुकसान हो चुके हैं, उस हवाले से भी बात करते हैं। और उसके बाद जनाब, उससे पहले लोगों के सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर। जनाब ये आवाम की आवाज़ है तो ज़रूर उनके पॉइंट ज़रूर रखेंगे, जो कि हमारा हक बनता है। समझ आई? आ गई? चलो ठीक है। अच्छा, शाज कहती हैं अब साजिद भाई हो गया और सितारा बहन। LOL वाला है। अच्छा, उसके बाद जो है इतनी कहते हैं बकवास इसकी नजो आशा और अरबी ने की, वो कहाँ गई? यही तो हम सवाल कर रहे हैं मेरी जान दी टोटी शाज कुड़िए। शाज कहती हैं कि अब ये साजिद भाई हो गए और सितारा बहन हो गई। ये हम शुरू डे से कह रहे थे, मत करो, मामला बढ़ जाएगा। देखो, हमने तो इनके साथ दस्तरखान शेयर नहीं करने ना, हम तो बैठे हैं थे अपने घर बैठे हैं जी। तो दस्तरखान इन लोगों ने शेयर करने हैं, मिलने जुलने इन लोगों ने हैं। खैर, बहुत ज़्यादा दबाव और ज़ोर सितारा की ऑडियंस की तरफ से है कि सितारा प्लीज़ आप दूर हो जाएं इन सारी चीज़ों से, सिर्फ बच्चों पे फोकस करें, अपने घर पे फोकस करें। आपकी वालदा आपके पास है, आप अपना सुकून से ज़िंदगी गुजारें। इन झंझटों रोलों मसलों में मत पड़िए। तो खैर, फिर भी जो है जाहिर सी बात है, आगे देखो लुड़कियों होता है क्या। अच्छा, यहाँ पे कहती हैं शाज, नजो और फारूक की हकीकत सबके सामने आ गई है। ये अब जो भी बोलें सब झूठ और मकारी है इनकी। सितारा को अब बिल्कुल इमोशनल नहीं होना चाहिए, सब व्यूज़ का चक्कर है। मैं यही बात वकार वाले मामले में भी की थी कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। नैना के हवाले से ऑडियंस तुमसे सवाल कर रही है, आके ऐसे 2 मिनट 1 मिनट के ऐसे ठा करके वीडियो डाल दो और कह दो अपोलोजाइज करो, गलती मान लो। हाँ भाई, अब आया ना, अब गलती मानी ना। अब पता है उसने क्या पॉइंट बोला था? पता नहीं मैंने उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था या नहीं किया था। ये जो सॉरी वाली वीडियो आई थी उसने कहा मैंने खुद इजाज़त दी थी फातिमा को, मैंने खुद इजाज़त दी थी, मैं बहक गया था, मैंने दूसरों के कहने पे आके जो है ये स्टेटमेंट दे दी थी। हमने पहले ही कहा था, जिनके हाथों के कठपुतलियाँ आप लोग बनी हुई हैं ना, वो अपने आप के भी सगे नहीं हैं, वो तो खुद अपनी जान के दुश्मन है, अपने आप के भी दुश्मन है। हालांकि उन्हें अपने आप से बहुत मोहब्बत है। खाला सासू माँ की बात हो रही है, खाला सासू माँ की, ठीक है ना। तो ये उनके हाथ की कठपुतली बन गए और जो चीज़ें फिर बाद में इनको फेस करनी पड़ी, इनकी भी रगड़ाई धुलाई पीछे से हुई है, ठीक है ना। ये अपनी खाला जान दमाजी करके जो इनके खिलाफ वीडियो बना के गई थी, उसके बाद इनकी सॉरी आई है जनाब। तो वकार की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने ये कहा था कि तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा एहसानात है, तुम लोगों की फुप्फो के, तुम्हारी बहन हो गई, उसकी चलो फुप्फो हो गई, जो भी मतलब मसले हैं वो जो भी तुम लोगों के रिश्ते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, उस बंदी के बड़े एहसानात हैं। तुम लोगों को सारी ज़िंदगी के लिए जॉब मिल गई, यूट्यूब पे फेमस हो गए तुम लोग, रातों रात सब्सक्राइबर बढ़े। हम लोग इन लोगों से बहुत पहले के बैठे हैं, बहुत पहले से हम लोग इन लोगों के तो बहुत बाद में चैनल आए हैं। अच्छा, उसके बाद वायरल हो गए, किसके सर पे, किसके कंधे पे हैं, किसकी वजह से? तो सितारा की वजह से। उसका हाथ था इन लोगों के साथ और मुसलसल शाउट आउट। फिर आप लोगों को जीवन साथी बनने में मदद की, मतलब एक साथ दिया,
शादी करवाई, अपने घर दिए जिनमें तुम लोगों ने सुहाग रातें मनाई हैं, और एक ज़िंदगी भर के लिए आप लोगों की खूबसूरत मेमोरी बनाई गई। इतनी पिक्चरें और इतने फ़ोटोशूट या इतना तैयार या इतना खूबसूरत सेटिंग वेटिंग आप लोगों ने आमिर अलीशबा की शादी पे देखी थी? नहीं देखी थी। तो खैर यहाँ पे जो है इन लोगों ने वो एहसान फरामोशी वाला काम किया और सारा कुछ मैस फैला के एंड में आ गए थे, सॉरी जी गलती हो गई थी, हम जो है लोगों के कहने पे आके बहक गए थे। तो नुन्ने काका बच्चा कोई भी नहीं होता भाई, सारी समझदार होते हैं, बस अपने लिए खुद गड्ढे खोद देते हैं। अच्छा जी, आकांक्षिका गोपाल आ गया फरूक इमोशनल ब्लैकमेल करने, ऐसे बोलूँगा तो सितारा बहन ही ज़मीन ले ली है पर घर मेरे को बनाने दे, उसमें न जो फैमिली रहे, पहले भी वो यही चाह रहे होंगे, किसी को ज़मीन की हकीकत ना पता चले और हम मज़े करें। आओ जब साजिद भाई ने कह दिया हम घर बनाएंगे तो उतरे हुए मुंह के साथ आ गए, हाँ मैं हाँ में हाँ मिलाई और इमोशनल ड्रामा करके सितारा को ब्लैकमेल करने के लिए आ गए। ये इनका कहना है कि साजिद भाई की वीडियो आई है तो उसके बाद इमोशनल ब्लैकमेल करने आ गए। CAT कैट मैंने बिल्ली। अच्छा जी इनके अक्सर हमें कमेंट आते रहते हैं, मैं पढ़ती भी रहती हूँ। अच्छा वो कह रही हैं अरे लोगो तुम्हारा क्या, अच्छा ये नहीं ये नहीं था, ये था अरे लोगो ट्राई टू अंडरस्टैंड, फरूक भाई अच्छे हैं, वो उस डेंजर लेडी की वजह से मजबूर हैं। लेकिन एक बात याद रखें, अम्मा और सितारा और साजिद जो हैं वो खुल के जवाब देने आ गए हैं, तरीके से जवाब देते हैं, पूरी बात का जवाब देते हैं, वद वाफिर नहीं बोलते, इधर उधर हैंगी भैंगी नहीं मारते साजिद साहब, वो सीधा सीधा आते हैं, आके बात रख के चले जाते हैं, ना इधर दी ना उधर दी, ना कोई एहसान जताना, ना कोई बात याद दिलाना, ना कोई भी नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, कुछ भी नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं रखा कि देखो भाभी देखो भाईजान आपकी जो बहन है, आपका जो भाई है, उन्होंने क्या कुछ हमें बोला, आपकी वाइफ ने क्या कुछ बोला, कुछ भी नहीं, मतलब साला साली ने क्या बोला, आपकी वाइफ ने क्या बोला, कुछ भी नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं रखा, खामोशी से आए हैं, अपने पॉइंट रखे और चले गए, प्लॉट के हवाले से बात रखनी थी आके रख के चले गए, कोई वद वाफर गल की ही नहीं है उन्हें, ठीक है जी। बाकी ये जो यार इतना नहीं होता, जब आप इतने भी भोले नहीं होते कि जब बीवी पे सवाल खड़े हों तो आप फ़ौरन आ जाएं, एक्सप्लेन करें, जब आपकी वालदा और बहन की रगड़ाई हो रही हो और आप जो खामोशी से जो है चुपचाप देखते रहें है। अच्छा शफक खालिद कह रही हैं शफक सितारा फारूक की नेबर ना बने बल्कि वहाँ शॉप बनाए, वरना नजो की टीम बरी से सितारा को लूट के खा जाएगी। आई थिंक वो शॉप ही बनाएंगे या फिर 1-2 कमरे वाला ना घर बना के दे देंगे, रेंट आउट कर देंगे। वो सितारा के रहने के लिए जगह नहीं होगी, वो नहीं रहेगी, ठीक है जी। विजयांत देवी कह रही हैं लगता है नजमा ने जो फारूक को अपने वश में करने के लिए तावीज़ करवाए थे उनकी डेट एक्सपायर हो गई है, कहती है उनकी डेट एक्सपायर हो गई है उनकी डेट एक्सपायर हो गई है, इसलिए वो सितारा के हक में वीडियो बना रहे हैं। हक में छोड़े, ये जो उन्होंने अपने साले को अभी बातों बातों में कहा है कि हमने तो भाई तेरे से बदला लिया है, ठीक है ना। तुम लोगों ने मेरी बहन का जीना हराम किया था, हम लोगों ने तुम लोगों से बदला लिया। उनका क्या रिप्लाई आएगा, उनका रिप्लाई क्या आएगा, उसका वेट है।
ये एक पॉइंट है ना, पॉइंट है कि उनका क्या रिप्लाई आता है फारूक की वीडियो के बाद। अच्छा जी, यहाँ पे जो है सिल्वर लीलन कह रही है, नौशीन याद है फौजिया को भी सितारा सलोन का काम सिखाना चाहती थी, लेकिन नजो ने उसको वापस बुला लिया कि फातिमा से सीख लेगी। नजो बहुत ही तेज़ है, बहुत बट सदमा इनके चक्कर में नहीं आती, यहीं हमारी भोली भाली सितारा फंस जाती है, भोली सी सीधी दिल की शहजादी। वो कॉलर के हवाले से बात कर रही हैं, क्योंकि सलमा के हवाले से कल जैसे मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई अब अफवाहें आ रही हैं कि वो यहाँ पे शिफ्ट होगी। शिफ्ट तो मुझे नहीं लगता शिफ्ट होगी, लेकिन कोई ब्रांच वगैरह अगर वो खोलना चाहती हैं और वो अंधा एतमाद करती हैं अगर अपनी नाना पे, तो फिर जो है शायद वाली बात है ब्रांच वगैरह खोलें अपनी सलोन वगैरह की। लेकिन आई थिंक ये शिफ्ट नहीं होगी। लेकिन हाँ भाई, टीम तो ज़रूर बनाई जा रही है, बिहाइंड द कैमरा चीज़ें हम लोगों को ढेर सारी नज़र आई हैं, जैसे कि आप लोगों ने भी देखा और हमने भी देखा। नैनी जी कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम नौशीन जानी। नौशीन, अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टेटमेंट सही है तो स्टेटमेंट सही नहीं, मैंने कहा कि जो इन्होंने पॉइंट रखे हैं साले के हवाले से, इन लोगों के हवाले से जो पॉइंट रखे हैं वो वैसे रखे तो सही हैं, लेकिन अब इनका जवाब क्या आना है उनकी तरफ से, उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आती है। फ़िलहाल इन्होंने तो अपनी स्टेटमेंट दे दी है। अच्छा जी, यहाँ पे ये कहती हैं कि मुझे लगता है कि अब फैले हुए रायते को समेटने की कोशिश की जा रही है, कवर अप किया जा रहा है, क्योंकि वर्दा ने सारी पोल खोल दी और साजिद ने कमेंट कर दिया था, तो कमेंट डिलीट क्यों हुआ? अगर यही सच है तो जो बोला जा रहा है, तो अब तक फारूक ने आयशा को कुछ क्यों नहीं बोला? उनकी बीवी ने भी कुछ नहीं बोला, उसने भी कुछ नहीं बोला। और नजमा ने साजिद के कमेंट के नीचे इंशाल्लाह लिखने की बजाय कमेंट डिलीट क्यों किया? सॉरी, मगर ये कवर अप है फारूक की तरफ से। जी, ये कमेंट के हवाले से तो हमने भी कहा है कि फिर आपने कमेंट क्यों डिलीट किया। मैंने उसी वीडियो में बोला है कि अगर जो है आपको प्रॉब्लम नहीं थी, अगर आप घर की खुशखबरी सुना रहे हैं, तो फिर साजिद का कमेंट क्यों डिलीट किया गया? वाई, किस लिए किया गया? और ये आपके वाली बात कि इंशाल्लाह लिख देती कि चलो इंशाल्लाह जी बनाएं घर, माशाल्लाह माशाल्लाह हम आपके साथ हैं, तो ये वाला रिप्लाई करने की बजाय उल्टा डिलीट कर दिया गया। बाकी कवर अप करने के लिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट साले के हवाले से जो दी है, उनका मैं रिएक्ट देखना चाहती हूँ कि साला साहब का क्या रिएक्ट है कि फारूक साहब कहते हैं फुल्लू बनाया, बड़े मज़े आया, बिट्टू बनाया, बड़ा मज़ा आया, हमने इनको बेवकूफ़ बना दिया है। मतलब वो सीधे सीधे लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं। तो अब उनका क्या रिएक्ट है, मैं खुद ये देखना चाह रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे शमिंदर कौर कह रही है नौशीन मेरी जान, कभी मेरा मैसेज भी पढ़ लिया करनी कुड़िए। अच्छा कहती है फारूक ये या नजमा आके मीठी मीठी बातें करेंगे ताकि जो सितारा ने प्लॉट लिया है वो सितारा फारूक को वापस कर दे, पर नहीं आप एक बात बोलो कि ऑडियंस चाहती है अब सितारा जो यासीन अंकल का था वो फारूक को मिल गया और जो गुलाम का है वो दे नहीं रहा। कम से कम आंटी की एक प्रॉपर्टी तो उनके वहाँ पर पड़ी रहे, जो सितारा के थ्रू पड़ी रहेगी। प्लीज़ सितारा को बोलिए कि सितारा फारूक की बातों में ना आए, उसे प्लॉट ना दे। नहीं, वो नहीं दे रहे। साजिद ने इसलिए तो वीडियो बनाई है, साजिद भाई ने इसलिए वीडियो बनाई है ना कि वो नहीं दे रहे। उन्होंने कहा है हम अपनी उस जगह को सेल भी नहीं कर रहे और हम दे भी नहीं रहे, हम जस्ट खुद अपनी जगह बनवाएंगे। हम खुद मतलब रहें ना रहें वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन एक आपकी चीज़ पड़ी है, आप उसे किराए पे लगाएं, घर बनाएं, कुछ भी कर लें, ठीक है। मतलब घर भी वो रेंट के लिए, घर मतलब इनके अपने रहने के लिए नहीं, रेंट के लिए। तो खैर यहाँ पे जो है इस तरह की स्टेटमेंट ऑलरेडी उन्होंने दे दी है
साजिद साहब ने, और वो लोग अलर्ट हो गए हैं, वो लोग खुद समझदार हैं, उन लोगों को सारी समझ है। और कहते हैं ना, वो अगले दिन चाचा अनवर कह रहा था अब आंखें खुल चुकी हैं, तो पूरी की पूरी आंखें खुल चुकी हैं, अब कोई किसी चक्करों में नहीं आने वाली सितारा। खैर, यहाँ पे जो है हम बात करेंगे अपना नया घर देखने गए सितारा साजिद की ब्लॉग शुरुआत होती है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। साजिद साहब वो की कहते ने गोभी दा फुल मारिया है, गोभी गोभी वैसे किस किस को पसंद है, मुझे इतनी शदीद किस्म की पसंद थी। अभी मैं कम खाती हूँ, पहले मैं बहुत खाती थी। मुझे गोभी आलू बहुत ज़्यादा पसंद थे, बारीक सी कटी हुई हो, मोटी नहीं, मोटी भी कभी कभार, मतलब ठीक है, मोटे मोटे फूल होते हैं जो, वो थोड़े थोड़े कटे हुए हों और फिर सालन बनाओ, मज़ा आता है। लेकिन बिल्कुल बारीक कटी हुई हो, हरा धनिया, आय हाय हाय, मज़ा आ जाता है। और गोभी के पराठे, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा पसंद थे मुझे। खैर, बड़ा टाइम हो गया, अब तो मैंने खाई भी नहीं है गोभी। सर्दियाँ आती हैं ना, तो फिर सर्दियों में तो खैर हम हर हाल में बनाते हैं, लेकिन वैसे भी ये मिलती रहती है दुकानों पे। अब तो हर सब्ज़ी आपको 12 महीने में मिलती रहती है। तो खैर, गोभी काट रहे थे और कहते हैं बड़ी महंगाई हो गई है, 300-350 रुपये किलो गोभी। नई नई सब्जी आती है ना, तो ऐसे ही होता है। भिंडियाँ पता है शुरू में कैसे मिल रही थी, जब अब ये गर्मियाँ आई हैं, 600 रुपये किलो, इतनी महंगी भिंडियाँ थी। खैर, अब थोड़ी सी बेहतर हुई हैं। खैर, सितारा ने दिखाया सेम, के दीवारों में देखें सेम हो गया है, और बताया कि ये फ्रेम जो है आई थिंक नौशीन ने भेजी थी, ए भी बेचारी सेमो सेम हो गई है, तो इस पे भी सेम लग चुका है। फ्रेम उसके बैक पे जो गत्ता होता है ना, वो थोड़ा सा बारिशों के पानी की वजह से और उसकी वजह से जो है वो भी बेचारा असर पड़ा है उस पर भी। तो खैर, कोई बात नहीं, आप लोगों के इतने पहले भी नुकसान हो गए हैं, अब ये फ्रेम जो है ये इसका बस यही नसीब होगा, और क्या कह सकते हैं। तो अब पता नहीं ये सही करवाते हैं या नहीं करवाते, वो इनकी अपनी अब मर्ज़ी है। पहले इनके इतने बड़े नुकसान हुए पड़े, तो वो पेंटिंग जो थी या वो फ्रेम जो है वो उन्होंने कहा कि अब इसको मैं उतार लूँगी, इसकी कोई देखेंगे सेटिंग सूटिंग अगर हो गई तो। बाकी एसी ख़राब हो गया, वो भी दिखाया कि देखें एसी हमारा अब चलना ही बंद हो गया, इस पर भी पैसे लगा चुके हैं, लेकिन हम टीवी लॉन्च में अब बैठते हैं तो यहाँ पे एसी नहीं होता, शदीद गर्मी लगती है। देखो, नए एसी इन्होंने लगवाए थे, बेचारे क्या क्या नुकसान हो गया इन लोगों का। खैर, कहते हैं बहुत सारा नुकसान हो गया है। बाकी उसके बाद दिखाया इन्होंने पैकिंग शेकिंग आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गए हैं कि भाई अब आहिस्ता आहिस्ता ना पैकिंग शुरू कर लें, क्योंकि फिर बच्चों के स्कूल भी आई थिंक खुलने वाले हैं ना। हो सकता है उससे पहले पहले शिफ्ट होने का सोच रहे हैं कि यार पहले पहले हम लोग शिफ्ट हो जाएं, ताकि मतलब ये बच्चों के स्कूल बाद में ही खुलें। तो अब तक वो दो में भाग दौड़ में लगे हुए हैं, और उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा जो सामान है वो हम कॉटन वगैरह में पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। तो ऐसा ऐसा करेंगे तो फिर ही होगा। जाहिर सी बात है, बड़ी फैमिली है, बड़ी फैमिली का फिर सामान भी बड़ा होता है, सबकी छोटी छोटी चीज़ें, सबके सामान होते हैं। तो वो इस तरह से वो बता रहे थे। खैर, उसके बाद जो है साजिद साहब सामान पैक कर रहे थे, बच्चे बड़े खुश हो रहे थे। आयत कहती हम कराची वापस जा रहे हैं। अरे भाई, अब आपकी फ्रेंडें यहाँ पे बन गई हैं, सहेलियाँ यहाँ पे बन गई हैं, अब आप यहीं पे रहें भाई। लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चे तो मासूम होते हैं, मासूमियत से भरपूर होते हैं, उन्हें क्या पता। फिर उसके बाद जो है आयत ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी। जो ऑलरेडी कबर्ड में वो उन्होंने सेटिंग सूटिंग करके वो रखे थे बच्चों के सामान, वो कर रही थी। मामा रोक रही थी, बेटा अभी नहीं, अभी रुक जाओ, आपका सामान अभी पैक नहीं होना, एक्स्ट्रा सामान हम लोग कर रहे हैं पैक। खैर, उसके बाद जो है सितारा ने जनाब सूट बड़ा प्यारा पहना था, है ब्लैक एंड वाइट कलर का था, मुझे अच्छा लगा उनका सूट का कलर। उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि अब हम और घर देखने जा रहे हैं। पहले भी हम लोग घर देख के आए हैं, लेकिन अब एक और घर देखते हैं कि घर पसंद आता है या नहीं आता। पहले वाले तो घर हम लोगों ने देख लिए हैं। एक घर हमें पसंद आया था, उस घर का जो है जैसे ही हम लोगों ने अभी देख रहे थे तो हमें फ़ौरन से बाहर बुला लिया गया और कहा गया कि भाई इस घर का एडवांस हो गया है,
पेमेंट आ चुकी है अचानक से, और पार्टी आपसे पहले जो देख के गई है उनको पसंद आया, उन्होंने पैसा दे दिया है। तो उन्होंने, सितारा ने कहा कि वो घर हमारे हाथ से आते आते चला गया, और वो प्लॉट मेरे ही प्लॉट के घर, मतलब जहाँ घर बनाना है मैंने, उसके सामने पड़ा था। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है लड़कियों, हाथ में आई हुई चीज़ चली जाती है। तो कोई नहीं, आप सोच समझ के घर लें, देखभाल के घर लें। आपने, जाहिर सी बात है, जितने बड़े घर देख रही हैं, लाख से ऊपर के किराए होने हैं इन लोगों के, उस घरों के, उन घरों के लाख से ऊपर तकरीबन किराए होने हैं। तो कम अज़ कम जो है, जो भी घर लें, नेबर्स वगैरह से पूछ के लें कि भाई इस घर की क्या क्वालिटी है, इस घर में जो है पानी का क्या मसला, प्रॉब्लम है, क्या इशू है, क्या बिजली का सिस्टम कैसा है, गैस का क्या है प्रॉब्लम सिस्टम, ये सारी बातें पूछ पूछ के ना फिर करते होते हैं। सही है ना। तो खैर यहाँ पे जो है उन्होंने बताया कि देखते हैं, चलो और देखते हैं, जो नसीब में होगा फिर जाके देखते हैं। बाबर भी आ गया था और बाबर के काम के हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा बस काम को नज़र लग गई है। तो सितारा ने कहा मुझे आपकी शॉप के शवारमे जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं हर चीज़ भूल गई हूँ। अब मुझे आपके हाथ का जो शवारमा है, जो आप रेसिपी बनाते हैं, वो रेसिपी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब नज़र भी लग गई आपके काम को, चलो कोई बात नहीं, परेशान ना हो। तो बाबर ने भी कहा कि अब शॉप देखते हैं, तो आप चलो घर देखो, हम अपनी शॉप देखते हैं। तो आई थिंक वो जो जिन्होंने प्लॉट जिनका था ना, उनका दिल बेईमान हो गया है कि भाई इनका काम चल पड़ा है, हमारा काम जो है हम शुरू करते हैं, हम इस पे शुरू कर देते हैं। तो कितनी गलत बात है यार, अगले बंदे की मेहनत ज़ाया कर दी। मतलब उनकी अभी अभी वो कहते हैं ना, मेहनत का फल मिलने ही लगा था। पहले तो ये नुकसान ही करते रहे हैं ना, अभी मेहनत का फल मिलने ही लगा था। और उन लोगों ने क्या किया, ड्रामेबाजी की और कहा कि भाई इनको उठवा दो, हालांकि वो किराया भी ले रहे थे। बहुत दुख हुआ बाबर के हवाले से। बाबर का व्लॉग भी नहीं आया था, वो इतना परेशान था, उस बंदे ने एक दिन व्लॉग भी नहीं डाला। तो कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतरी करेगा, अल्लाह ताला रिस्क में बरकत देगा, छोटे छोटे बच्चे हैं। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि अम्मा अम्मा आज नीले नीले बनी हुई है, नीले पर्दे, नीला टावल, नीला सूट, नीली अम्मी हुई है नीला ही सूट पहना हुआ है, अच्छा लग रहा था वैसे सूट। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि भाई अम्मा आज कहती हैं कि भाई मेरी सहेली जो है, बहन बनी हुई है रज़िया आंटी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ज़रा चलते हैं उनकी तरफ, उनकी तीमारदारी पूछ के आते हैं। खैर सितारा ने कहा हम उधर तो बाद में जाएंगे, पहले हम जाते हैं घर देखने। घर देखने गए, बहुत खूबसूरत लोकेशन पे घर देखा, बहुत ही आइडियल किस्म का घर था। लेकिन स्कूल और ट्यूशन वगैरह, टीचर वगैरह जो हैं वो बहुत दूर पड़ते थे, और इसलिए जो है उन्होंने कहा कि भाई अब हम क्या करें, लेकिन घर हमें बड़ा पसंद है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, चोरियाँ चकारियाँ बहुत होती हैं, कोशिश करें कि नज़दीक नज़दीक 2 4 5 इस तरह जैसे घर होते हैं ना, वो होने चाहिए। बहुत चोरियाँ होती हैं, बड़े मसले होते हैं, इसलिए ना सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। ये बात याद रखिएगा कि मैं अलर्ट कर रही हूँ कि वहाँ पे जो है ये इस किस्म की चीज़ें होती हैं। इन लोगों ने ख़ुद भी, मुस्तफ़ा ने भी, सितारा ने भी 1 2 दफ़ा ख़ुद भी बताया हुआ है कि भाई इस तरह मामलात हो रहे हैं। जब इन्होंने कैमरे लगवाए थे, वो भी आप लोगों को याद होगा। फिर कुत्ता भी जब रखा था तो उस टाइम भी इन लोगों ने बताया था कि कैमरा तो नहीं बोल सकता, कुत्ता वैसे आपको अलर्ट ज़रूर कर देता है, इसलिए भी हम रख रहे हैं। फिर खैर वो नहीं रख सके, घर इतना छोटा था, सामान इतना ज़्यादा था, 7 मरले के घर में क्या होता है यार, कितने लोग रह सकते हैं। फिर गाड़ी भी खड़ी नहीं कर सकते, गुजरने का मसला होता है, आने जाने का मसला होता है। खैर यहाँ पे जो है घर इन्होंने जो देखा, वाकई वो घर मुझे भी बड़ा पसंद आया, लेकिन आसपास नेबर ज़रूर होने चाहिए, अलर्ट रहता है। बच्चे अक्सर घर में अकेले होते हैं, इन्होंने ब्लॉगिंग के लिए बाहर अंदर आना होता है, कोई मीटिंग होती है, काम होता है, चीज़ें होती हैं इस तरह से। तो वो फिर खैर सितारा ने भी समझदारी की, उन्होंने कहा घर तो प्यारा है, लेकिन वही वाली बात है कि हम
दूर नहीं रह सकते क्योंकि बच्चे वगैरह हैं। वो फिर सितारा ने अब नया और घर देखना है। खैर वो घर उन्होंने देखा जो उनको बहुत पसंद था, अम्मा के लिए रूम भी पसंद कर लिया गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अब और भी घर देखते हैं। जब दूसरा घर देखने गए वो उन्हें पसंद ही नहीं आया, हालांकि वो भी अच्छा था, लेकिन सितारा ने कहा कि अपना हुआ क्या है कि यहाँ पे स्कूल और ट्यूशन टीचर का घर भी हमें नज़दीक पड़ता है, ये पास है, वो घर थोड़ा दूर था, लेकिन उसकी शाइनिंग, उसकी लोकेशन, सामने पहाड़, ग्रीनरी ग्रीनरी, उसकी वो चीज़ हमें अट्रैक्ट कर गई, वो प्यारी थी। लेकिन अब जाहिर सी बात, छोटे छोटे बच्चे जब घर में हो तो फिर तो थोड़ा शहर में रहना ही सही है। फिर कौसर भी है, उधर भी आना जाना साजिद का, फिर बाबर वालों के घर भी आते जाते हैं, और कहीं दूर पर आना जाना पड़ता है तो बाबर भी चक्कर शक्कर लगाता रहता है। वो एक अलग से आपका वो सीन सिनेरियो होता है। नेबर्स में भी आपकी अच्छी दुआ सलाम होती है, वो भी नज़र रख लेते हैं, घर को नज़र मार लेते हैं। खैर दूसरा घर देखा तो उन्हें पसंद ही नहीं आया दूसरा घर। फिर उसके बाद जो है हाँ, ये लोग फिर घर आए हैं। घर जब आए तो अम्मा को बताया, अम्मा कहती है मुझे क्यों नहीं लेके गई, मुझे भी तो लेके जाना था ना। फिर मजाक कर रही थी। खैर फिर उसके बाद इन लोगों ने जल्दी जल्दी खाना खाया। कहते हैं भाई घर से खाना खा के जाओ ना, कहावत है, तो बाहर भी आपको खाना मिलेगा। तो इन लोगों ने ये बात को मद्देनज़र रखते हुए खाना शाना खाया घर में। फिर उसके बाद जो है हाँ, जाते हुए अम्मा कहती है मुस्तफ़ा को, एक बेटा तू मेरे नाल ही चल, घर में नहीं रहना, मुझे वहम रहता है, तुम बच्चे हो, छोटे हो, तो तुमने मेरे साथ ही चलना है। ऐसे हमने जो है तुम्हें छोड़ के नहीं जाना। खैर साथ में लेके गए, फ्रूट की टोकरी वगैरह बनवाई। रज़िया आंटी के घर पहुँचे तो उन्होंने अच्छे से वेलकम किया और उन्होंने फेस रिवील भी कर दिया। मैं देख रही थी, मैंने कहा अब पहले वो फेस छुपाती थी तो अब वो मतलब उन्होंने कवर नहीं किया हुआ था, आई थिंक इजाज़त दे दिया उन्होंने। अच्छा फिर उसके बाद जो है मुस्तफ़ा को कहा कि भाई मैं तो आपके इंटरव्यू देखती होती हूँ, आप बड़े इंटरव्यू वगैरह करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सवालों के जवाब आप इस तरह पूछ रहे होते हैं। खैर फिर उन्होंने मुस्तफ़ा ने उनसे भी सवाल जवाब किए, बचपन की बातें, माँ बाप के हवाले से, गुड़ियाँ, पड़ोले, खिडौड़ियाँ, खिडौड़े हैं, सारा कुछ। फिर उसके बाद कहा कि खूबसूरत लम्हा कोई बताएं ज़िंदगी का। तो भाई उन्होंने जो खूबसूरत लम्हा बताया, उन्होंने कहा रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा था, आई थिंक 29 की रात थी, तो मुझे बहुत प्यारी ज़ियारत नसीब हुई। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, कहती है ये मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन लम्हा है वो मेरा, तो वो मुझे बहुत यादगार है वो मेरे लिए। तो इस तरह के बचपन की बातें, इधर उधर की बातें वो भी पूछते रहे। फिर ये लोग खैर घर वापस आ गए। बच्चों के साथ सितारा मस्तियाँ कर रही थी, मज़े मस्तियाँ, बच्चों के साथ हंसी मजाक, उनके साथ खेलना कूदना, इस तरह से खेल रहे थे। और उसके बाद सितारा ने कहा कि मैं जो है मैंने जो है घर तो देखे हैं, घर पसंद भी आए, लेकिन वो स्कूल और ट्यूशन के दूर है। अब मैं नया घर और देखूंगी, अभी हमारी तलाश जारी है। तो अभी जनाब तलाश इनकी जारी है, घर ये मज़ीद देख रही हैं, अल्लाह करे अच्छा मिल जाए। देख रेख करके पूछ पाछ के फिर आप लोगों ने वो घर लेना है, जो भी लेना है, थोड़ा सा घरों के आसपास लेना है, बिल्कुल अकेला घर नहीं लेना, मसले मसाइल होते हैं। फिर आप व्लॉगर हैं, ऑलरेडी एक बड़े व्लॉगर के साथ मसला हुआ है, जो है डक्की की वालदा को अगले दिन ब्लॉगर मतलब कोई आए थे, फैमिली ही थी, वो बोतल मार के चले गए हैं। परसों तरसों की बात है, आज उन्होंने पर्चा डक्की ने करवा लिया है। तो देखा ये मसले फिर होते हैं, लोग आना जाना शुरू हो जाते हैं, शाउट आउट के चक्करों में दुश्मनी भी जानबूझ के छेड़ा छेड़ी करके करते हैं। तो अकेला घर कभी भी नहीं लेना मेरी बहन, जब भी लेना थोड़ा सा रश में लेना जगह पे। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।